कि ये भ्रष्टाचार 0% करने के चक्कर में ये सारे नोट बंद कर देंगे, केवल 100, 50, 20, 10, 5 के चलेंगे और सारा काम ऑनलाइन और बैंकों से होगा। ये डिजिटल इंडिया बनने जा रहा है और इसी की तरफ इनका कदम बढ़ रहा है। बस ये है कि धीरे धीरे शुरुआत है और जनता इसको समझ भी रही है और जनता को पेट पालने से मतलब है। राशन मिल ही रहा है, सब कुछ मिल ही रहा है, दवाइयाँ फ्री मिल ही रही हैं, इलाज फ्री हो रहा है, शिक्षा फ्री है, कंप्यूटर मिल ही रहा है। हिंदुत्व के लिए, राष्ट्र के लिए जनता देश में एकदम नोटबंदी की आतुर बातें है। सामने आती हैं तो जनता और व्यापारियों के बीच उथल पुथल देखा जाता है। 1000 और 500 की नोट जब रात 8 बजे करीब करीब बंद किया गया तो देश में हलचल सी मचने लगी और सरकार के ऊपर तमाम तरह की सवालात खड़े हो गए। कुछ इसी तरह से अब इस बार भी 2000 के नोट को बंद कर दिया गया है और जब व्यापारियों से बात करने निकले तो व्यापारियों में भी उथल पुथल देखने को मिला, कहीं सहमति तो कहीं असहमति भी देखने को मिली। लेकिन जिस हिसाब से जनता की राव ने चौंका दिया कि किस तरह से इस बढ़ती महंगाई के बीच में नोटों को बंद करना कहीं ना कहीं एक राजनीति रुझान भी देखने को मिला, तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिली और इस पर तमाम विपक्षी दल, विपक्षी पार्टियां जो हैं वो लगातार सरकार पर तंज कसते नजर आए। इसी बीच हमने जब वाराणसी व्यापार मंडल के अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा से बात किया तो देखिए वो क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, हिंदुस्तान का डंका बज रहा है दुनिया में और प्रधानमंत्री जी कब क्या करेंगे ये लोग सपने में भी नहीं सोच पाएंगे और वो हो जाता है। 2016 में बंदी हुई तो उन्होंने तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया। उस समय भी शायद 8 ही बजा था और इस बार भी शायद 8 ही बजे इन्होंने, लेकिन इस बार 4 महीने का जो समय दिया, इससे किसी भी तरह का नुकसान व्यापारियों का या आम जनता का नहीं होगा। ना तो लाइन लगानी पड़ेगी, ना मारकाट होगी, ना कोई मरेगा, ना किसी को कमीशन देना होगा, ना भ्रष्टाचार होगा। और सरकार और आरबीआई ने अगर कोई कार्य किया है तो ये सोच के ही किया होगा। पर बार बार नोटबंदी ये अच्छी चीज भी नहीं है। अगर एक बार आपने नोटबंदी करके आतंकवादियों की कमर तोड़ी तो वो इतनी अच्छी व्यवस्था बननी चाहिए थी कि पूरी तरह से वो टूट जाते, पर टूटे हैं। तो ये जरूरत पड़ी होगी तभी सरकार ने निर्णय लिया है और सरकार जो निर्णय करती है वो सही है। हम तो व्यापारियों से और जनता से अपील करेंगे कि आप लोग घबराएं ना, किसी तरह की ना तो नोट से व्यापार में प्रभाव पड़ेगा, ना आम जनता को दिक्कत आएगी। जिसके पास नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 के रुपए हैं वो सोचे। मिडिल क्लास, लोअर क्लास, इन लोगों को किसी तरह की कोई इससे दिक्कत नहीं है। जिस तरह से बताया जा रहा है कि 2000 की नोट को बंद करके पुनः 1000 की नोट भी अब लॉन्च की जा सकती है, ऐसे में क्या लगता है सरकार की तरफ से? देखिए, मैंने आपको पहले ही कह दिया कि मोदी जी के राज में कुछ भी हो सकता है। ये कब क्या करेंगे इनका कुछ पता नहीं है। पर मुझे लगता है कि ये भ्रष्टाचार 0% करने के चक्कर में ये सारे नोट बंद कर देंगे, केवल 100, 50, 20, 10, 5 के चलेंगे और सारा काम ऑनलाइन और बैंकों से होगा और कोई भी काम, ये डिजिटल इंडिया बनने जा रहा है और इसी की तरफ इनका कदम बढ़ रहा है। बस ये है कि धीरे धीरे शुरुआत है और जनता इसको समझ भी रही है और जनता को पेट पालने से मतलब है। राशन मिल ही रहा है, सब कुछ मिल ही रहा है, दवाइयाँ फ्री मिल ही रही हैं, इलाज फ्री हो रहा है, शिक्षा फ्री है, कंप्यूटर मिल ही रहा है। हिंदुत्व के लिए, राष्ट्र के लिए जनता एकदम आतुर है और यही उम्मीद लगा के बैठी है कि हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए। जो व्यापारी इसको लेकर तमाम तरह की टीका टिप्पणी कर रहे हैं, कुछ व्यापारियों ने इस पर दुख भी व्यक्त किया है। उनका साफ तौर पे कहना है कि व्यापारियों की कमर तोड़ने की साजिश की जा रही है सरकार। देखिए, व्यापारियों की कमर क्या तोड़ेगा कोई? व्यापारियों के बदौलत तो देश चल रहा है, व्यापारियों के बदौलत तो अधिकारियों को तनख्वाह मिल रही है। आज व्यापारी हैं कि देश के अंदर इतना जीएसटी दे रहे हैं, रिकॉर्ड तोड़ जीएसटी दिए हैं। अगर सरकार की ये हिम्मत हो तो दुकान दुकान बैठ के व्यापारी है, जनता से पैसा उतार ले टैक्स का। व्यापारियों की न कभी कमर टूटी है न टूटेगी। व्यापारी हर पल मौला आदमी है, वो समय के अनुसार अपने गिरगिट की तरह रंग को बदल देता है और सरकार के हिसाब से अपने आप को डाल लेता है। इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। अंतिम सवाल ये रहेगा कि जनरल सर्वे को लेकर जीएसटी ऑफिस लगातार तमाम संगठनें जा रही हैं व्यापारी,
ऐसे में आपको क्या लगता है जनरल सर्वे कितना सही? देखिए, हम लोग सर्वे का पहले भी विरोध किए थे और सर्वे के नाम पर हम लोगों ने धरना दिया था और सरकार झुकी थी और सर्वे बंद हुए थे। अगर ये सर्वे करेंगे तो सड़कों पे उतरूंगा, धरना दूंगा, आंदोलन करूंगा, पर धरने का ये सर्वे का अंतिम दम तक विरोध करेंगे। सर्वे नहीं होगा और नहीं होने दिया वाराणसी जाएगा। व्यापार मंडल के अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा को उन्होंने जिस तरह से बातों को समझाया, व्यापारियों के लिए उन्होंने एक संदेश भी दिया कि नोटबंदी सरकार कहीं ना कहीं कुछ सोच समझ कर रही होगी, आगे की कुछ नई रणनीति को समझ कर रही होगी। और इसी बातचीत में उन्होंने ये भी बताया कि कहीं ना कहीं अब ये भी हो सकता है कि अगर 2000 के नोटों को बंद किया गया है तो क्या फिर से 1000 की नोट को भी लॉन्च किया जा सकता है। और व्यापार मंडल के अध्यक्ष ने यह भी साफ तौर पर क्लियर कर दिया कि नोटबंदी एक तरीके से सहमति भी है और एक तरीके से असहमति भी देखा जाएगा, क्योंकि जिस तरह से बढ़ती महंगाई के बीच जनता त्राहिमाम हो चुकी थी, उसी जो है कि बढ़ती महंगाई के बीच इस तरह की जो है कि डिसीजन को लेना वो कहीं ना कहीं ये तय करता है कि 2024 की जो लोकसभा की चुनाव है उसमें कहीं ना कहीं 2000 के नोट को एक मुख्य बिंदु बनाया गया है। लेकिन अब समझने वाली बातें ये होंगी कि सरकार इस नियम को जब लागू किया और जब नोटबंदी की बातें चर्चा में लाई तो विपक्षी जिस तरह से तमाम तरीके के सवालात खड़े करते नजर आए, उनका साफ तौर पे कहना था कि कर्नाटका में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की हार हुई उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी अब कहीं ना कहीं नए नए रणनीति को लेकर आती है, कभी मंदिर मस्जिद तो कभी नोटबंदी भी नजर आता है। वाराणसी से दीपक चौबे, ब्यूरो रिपोर्ट, ROS।